पहला क्वेश्चन देखिए, विच टू ऑफ द बिलो गिवन पॉइंट्स आर नोन एज ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ये दो होते हैं ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। क्योंकि देखिए अगर इंक्रीज इन मास कैसे होगा, जब सेल डिवाइड करेंगे, और जब सेल डिवाइड करेंगे तो सेल का नंबर भी इंक्रीज होगा। तो ये दोनों एक जैसे हो गए, सिनोनिमस हो गए ना ये, इसीलिए इनको ट्विन कैरेक्टर बोला जाता है। नेक्स्ट है, इन प्लांट्स ग्रोथ अकर। तो प्लांट्स में तो ग्रोथ कॉन्टिन्यूस होगी, वेयर एज इन एनिमल्स इट अकर्स। तो एनिमल्स में कैसी होती है, एक सर्टेन एज तक एनिमल ग्रो कर पाते हैं, और प्लांट में ऐसा नहीं होगा कि मतलब इनफाइनाइट जा ही रहा है। इसमें ग्रोथ का मतलब ये है कि लाइक स्टेम इंक्रीज हो रही है और गर्थ ऐसे बढ़ रही है, रूट्स फैल रहे हैं, पत्ते आ रहे हैं, इनके लिए बोला गया है कॉन्टिन्यूस ग्रोथ होगी। तो आंसर है इसका बी। अगला क्वेश्चन है, मैच दी कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो कॉलम 1 में गिवन है पहले प्लेनेरिया, तो इसमें होगी ट्रू रीजनरेशन, फंजाई, एसेक्सुअल स्पोर्स, यीस्ट में बडिंग से होगी ग्रोथ, और अमीबा में बाइनरी फिशन से रिप्रोडक्शन होता है। तो देखिए ए का हो गया फोर्थ, बी का सेकंड, और बी का फिफ्थ भी देखिए, दैट इज़ फंजाई का फ्रेगमेंटेशन भी होता है, और सी का है थर्ड, यीस्ट बडिंग से, और डी मतलब अमीबा का बाइनरी फिशन से। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका बी। अगला है, द स्टेटमेंट नथिंग लिव्स फॉर एवर येट लाइफ कंटिन्यूज इलस्ट्रेट द रोल ऑफ। तो ये रिप्रोडक्शन को बताएगी कि कुछ भी हमेशा के लिए मेंटेन नहीं रहता, लेकिन लाइफ क्या होगी, कंटिन्यू होगी। लाइफ कैसे कंटिन्यू होगी, जब जो पहले इंसान हैं, प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल्स हैं, वो रिप्रोड्यूस करेंगे, उनसे ऑफस्प्रिंग बनेंगे। तो आंसर है इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म विच मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। तो इसमें आएंगे फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटेनिमा ऑफ मॉसेस। तो आंसर है इसका सी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिप्रोड्यूस। तो देखिए म्यूल, इनफर्टाइल, ह्यूमन फीमेल एंड वर्कर बी, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो आंसर है डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 है, रिप्रोडक्शन कैनॉट बी कंसिडर्ड एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये सही है। और बी स्टेटमेंट है सेकेंड, देयर आर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, एग्जाम्पल्स हैं म्यूल्स एंड वर्कर बीज। तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट, दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज करेक्ट। पहला है, द एक्सटर्नल एनवायरमेंट स्टिमुलाई कैन बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। ये स्टेटमेंट सही है। बी देखिए ऑप्शन, ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकैरियोट टू मोस्ट complex eukaryote can sense and respond to environmental stimuli। अब देखिए जो कॉन्शियसनेस होता है वो सबके पास होगा, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमन होते हैं। और सी ऑप्शन है, कॉन्शियसनेस एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि बैक्टीरिया क्या कॉन्शियसनेस होगी उसके पास, तो ये आंसर है यस, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमन के पास होगी। तो ए बी सी तीनों सही हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। पहला दे रखा है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। पहला सही है। नेक्स्ट है, मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन आइसोलेटेड सेल फ्री सिस्टम। ये भी सही है। और थर्ड बता रखा है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज़ अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों स्टेटमेंट सही हैं,
तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन है, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अनएक्सेप्शनली डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ। तो ये रिस्पॉन्सिवनेस से होगा, क्योंकि कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करेगा। और ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में और इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, इनमें आप एक्सेप्शन देख सकते हैं। तो आंसर इसका डी। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट डज नॉट कंटेन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखिए इसमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये डिफाइनिंग कैरेक्टर्स नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स इन लिविंग बीइंग्स। तो पहले होगा सबसे छोटा एटॉमिक, फिर उससे मॉलिक्यूलर बनेगा, फिर सब सेलुलर, देन सेलुलर, फिर सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम, फिर पूरा इंडिविजुअल बन जाएगा। तो आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये होगी टेक्सोनॉमी, आंसर इसका डी। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेप इन टेक्सोनॉमी इज। तो सबसे पहले हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, तो आइडेंटिफिकेशन होगा फर्स्ट स्टेप इन टेक्सोनॉमी। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगला क्वेश्चन है, ICBN की फुल फॉर्म पूछिए इसमें। तो ये होगी इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। आप कंफ्यूज मत होना कि बोटेनिकल आएगा या फिर बायोलॉजिकल, तो इसका आंसर है बी। अगला है, फाउंडर ऑफ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर वाज। तो ये लीनियस ने बताया था हमको। अगला क्वेश्चन है, लीनियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन। तो ये मॉर्फोलॉजी के ऊपर बेस्ड था, तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट नेम इन बायोलॉजिकल नेम नॉमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो ये लैटिन लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन है, प्लांट वर गिवन लैटिन नेम्स बिकॉज इट इज़ अ। क्योंकि ये लैटिन जो लैंग्वेज है ये डेड लैंग्वेज है, इसलिए प्लांट्स के नाम इस लैंग्वेज के ऊपर रखे गए। नेक्स्ट है, इन द बायनॉमियल सिस्टम ऑफ टेक्सोनॉमी developed during the 18th century by Carolus Linnaeus, the second word of an organism's biological name represent। तो पहला होता है जीनस और सेकंड होता है स्पेसिफिक एपिथेट। तो सेकंड के बारे में पूछा है इसमें, तो आंसर हो जाएगा इसका ए, दैट इज स्पीशीज। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनिवर्सल रूल्स ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर इज इनकरेक्ट। पहला है, biological names are generally in Latin and written in italics. Next है, the first word in a biological name represent the genus and while the second component denote the species। तो ये भी सही है। अगला देखिए, both the words in a biological name when handwritten are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin। ये भी सही है। अगला देखिए, the specific epithet starts with a capital letter while generic epithet starts with small letter. It can be illustrated that with the example। लेकिन जो जेनरिक होता है, आगे वाला मतलब फर्स्ट नेम जो होता है जेनरिक, उसमें कैपिटल लेटर होता है फर्स्ट वाला, और स्पेसिफिक एपिथेट में फर्स्ट लेटर भी स्मॉल होता है। तो मैंजीफेरा इंडिका में जो एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पर एम आना चाहिए था बड़ा, मतलब कैपिटल एम आना चाहिए था, और इंडिका का जो फर्स्ट आई है ये स्मॉल में होना चाहिए था, तो ये इनकरेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्टली रिटन बोटेनिकल और जूलॉजिकल नेम। पहला दे रखा है होमोसैपियंस, इसमें होमो का एच भी बड़ा है और सैपियंस का एस भी बड़ा है, तो ये गलत है। बी देखिए, पैंथेरा टिग्रिस में पैंथेरा का पी कैपिटल है और टिग्रिस में टी स्मॉल, तो ये सही है। सी में बता रखा है पाइसम सेटिवम, तो ये इटैलिक्स में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। और डी है मैंजीफेरा इंडिका, इसमें भी एम, मैंजीफेरा का एम ये है कैपिटल में और इंडिका का फर्स्ट आई
कैपिटल में, तो ये भी गलत है, तो आंसर इसका बी। अगला है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम फॉर बायोलॉजिकल नेम्स, दे आर बाइनोमियल, यूनिवर्सल एंड डिस्क्रिप्टिव। तो ये तीनों सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन है द साइंटिफिक नेम ऑफ बैनियन इज रिटन एज फाइकस बेंगालेंसिस लीनियस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस। पहला दे रखा है लेटर एल सिग्निफाइंस लैटिन लैंग्वेज, लेकिन जो एल है वो लीनियस को रिप्रेजेंट करेगा, ये गलत है। बी बता रखा है द नेम शुड बी रिटर्न रिवर्स विद बेंगालेंसिस प्रीसीडिंग फाइकस, तो ये गलत है क्योंकि पहले होता है जेनस उसके बाद स्पीशीज। सी में बता रखा है लेटर एल सिग्निफाइज द टेक्सोनॉमिस्ट लीनियस, ये सही है। और डी बता रखा है इसमें बेंगालेंसिस इज अ जेनरिक नेम, लेकिन बेंगालेंसिस क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट, तो करेक्ट आंसर है इसका सी। अगला क्वेश्चन देखिए द थर्ड नेम इन ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर इज, तो इसमें सब स्पीशीज होती है, लाइक एक एग्जांपल है ना गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला, तो इसमें जीनस स्पीशीज और सब स्पीशीज तीनों सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन सिस्टम हैव मैनी एडवांटेजेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पहला दे रखा है टू डिपिक्ट कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, तो ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का कोई गोल नहीं है, तो आंसर होगा इसका ए। और बाकी जो दे रखे हैं टू क्लैरिफाई रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, टू हेल्प अस रिमेंबर ऑर्गेनिज्म एंड देयर ट्रेट्स, और डी है टू आइडेंटिफाई नेम ऑर्गेनिज्म, तो ये गोल्स होते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। नेक्स्ट है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी इज टू स्टडी द वर्ल्ड्स फ्लोरा, टू प्रोवाइड अ मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, टू प्रोवाइड लैटिन्स साइंटिफिक नेम फॉर एवरी ग्रुप ऑफ प्लांट इन द वर्ल्ड, तो ये सारे तीनों ऑब्जेक्टिव है प्लांट टेक्सोनॉमी के, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन देखिए द मेन पर्पस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज टू, so it establishes relationship among the organism, तो आंसर इसका सी। अगला क्वेश्चन देखिए हु रोट स्पीशीज प्लांटेरम एंड प्रोवाइडेड अ बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, तो जो बुक है स्पीशीज प्लांटेरम ये लिखी थी कार्लस लिनियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्लस लिनियस बिलोंग टू, तो ये स्वीडन से थे, तो आंसर इसका सी। अगला क्वेश्चन देखिए Which one of the following book was contributed by Linnaeus? So it was Systema Naturae. Next है the internationally recognized binomial nomenclature was developed by Linnaeus in his book. So it was Philosophia Botanica. तो आंसर इसका फर्स्ट that is A. Next question है Linnaeus described 5,900 species of plant in his book. तो प्लांट्स के लिए था स्पीशीज प्लांटेरम इन 1753 एंड 4,326 स्पीशीज ऑफ एनिमल इन हिज बुक सिस्टमा नेचुरी इन 1758, तो आप इन बुक्स का नाम ध्यान रखना, तो आंसर है इसका डी। अगला क्वेश्चन देखिए द इंग्लिश नेचुरलिस्ट हु रोट द बुक हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम एंड इंट्रोड्यूस द वर्ड स्पीशीज वॉज, तो ये जॉन रे ने बताया था स्पीशीज वर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। पहला दे रखा है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ये दिया था लिनियस ने। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, ये किसको बोला जाता है, अर्नेस्ट मेयर को। फादर ऑफ बॉटनी है थियोफ्रेस्टस, और फादर ऑफ मेडिसिन है हिपोक्रेटस। तो देखिए ए का है थर्ड, बी का सेकंड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट, तो आंसर हो गया इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द मॉडर्न टेक्सोनॉमी। तो पहला ऑप्शन देखिए इट डील्स विद बायोलॉजिकल स्पीशीज, ये सही है। नेक्स्ट है इट इज़ बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वेरिएशन इन द स्पीशीज। सी बता रखा है स्पीशीज इज कंसिडर्ड टू बी स्टैटिक, लेकिन ये होती है नॉन स्टैटिक। और डी है इट हैज़ बायोसिस्टमैटिक कॉन्सेप्ट, तो आंसर होगा इसका सी। अगला क्वेश्चन है अ टेक्सोनॉमिक्स कैटेगरी रेफर्स टू, सो इट इज़ अ रैंक और लेवल इन अ टेक्सोनॉमिक हिरार्की, आंसर इसका बी।
अगला क्वेश्चन है द असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी इज कॉल्ड एज, तो इसको बोला जाता है हिरार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म टेक्सॉन इज यूज्ड फॉर, तो टेक्सॉन वर्ड हम उसके लिए यूज़ करते हैं लाइक कोई भी रैंक हो टेक्सोनॉमिक हिरार्की का, तो आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच टर्म कैन बी यूज्ड फॉर एनी टेक्सोनॉमिक रैंक, सो इट इज़ टेक्सॉन। नेक्स्ट है बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टेक्सॉन ऑफ क्लासिफिकेशन इज, तो स्पीशीज सबसे छोटी यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की, तो आंसर इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है द बेसिक यूनिट अपॉन विच द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर बेस्ड इज, तो वही सेम क्वेश्चन है बेसिक यूनिट कौन सा हुआ स्पीशीज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, पहला दे रखा है बायोडाइवर्सिटी इज द अकरेंस ऑफ वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म डिफरिंग इन मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी हैबिटेट एंड हैबिट्स, ये सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद कैटलॉगिंग प्लांट्स एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगरी दैट कैन बी नेम्ड रिमेंबर्ड कंपेयर्ड एंड स्टडीड, ये भी सही है। नेक्स्ट बता रखा है क्लासिफिकेशन इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, सो इट इज़ रॉन्ग, तो आंसर है इसका सी। नेक्स्ट है among all the kingdom the only taxon that exists in nature as biologically cohesive unit is, so it is species, आंसर होगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है अ ट्रू स्पीशीज कंसिस्टिंग ऑफ अ पॉपुलेशन विच इज, तो जो स्पीशीज इंटरब्रीड कर सकते हैं उनको बोला जाता है ट्रू स्पीशीज, तो आंसर होगा इसका बी। अगला क्वेश्चन है इन बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म विच आर केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड, तो सेम क्वेश्चन है देखिए पहले वाला और ये वाला, तो आंसर इसका स्पीशीज जो इंटरब्रीड कर पाए और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर पाए। नेक्स्ट है मैंजीफेरा इज, तो ये जीनस है और मैंजीफेरा इंडिका अगर लिखा होता तो उसमें इंडिका क्या होती स्पीशीज, तो आंसर इसका बी। अगला है जीनस इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड रिलेटेड, तो ये होंगे स्पीशीज़ के ग्रुप, तो देखिए पहले आता है स्पीशीज़, फिर जीनस आ जाता है, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर डिवीजन और देन किंगडम, स्पीशीज़ जी फा और क्लास डी के या। नेक्स्ट है अ कलेक्शन ऑफ स्पीशीज़ विच बियर अ क्लोज रिजेम्बलेंस टू वन अनदर in the morphological character of the floral part is known as, so it is genus, क्योंकि species का कलेक्शन क्या होगा जीनस और जीनस का कलेक्शन फैमिली, तो ऐसे ही आगे बढ़ती रहती है पूरी हिरार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द कैटेगरी जीनस, पहला दे रखा है इट इज़ अ ग्रुप और असेंबलेज ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़, तो ये सही है जीनस के बारे में। नेक्स्ट है अ जीनस असेंशियली पोजेस मोर देन वन नंबर ऑफ स्पीशीज़, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक जीनस का बहुत सारे स्पीशीज़ हो, हाँ लेकिन हो भी सकते नहीं भी हो सकते ऐसा होता है, तो लेकिन यहाँ पर जो वर्ड लिखा है ना असेंशियली ये नहीं आना चाहिए था यहाँ पर, तो ये इनकरेक्ट हो गया, तो आंसर है इसका बी। और सी भी देख लीजिए लायन टाइगर लेपर्ड एंड जगोर आर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ विच have been placed in the genus Panthera and are respectively named as Panthera leo, Panthera tigris, Panthera pardus and Panthera onca। डी बता रखा है सोलिनम, पेनिसिलियम, विथेनिया एंड कैनिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ जेनेरा। नेक्स्ट है इन टेक्सोनॉमिक हिरार्की कैट्स आर प्लेस्ड अंडर द जीनस, तो कैट्स का जीनस क्या है फेलिस। नेक्स्ट है the zoological name of the fish Catla catla, the specific name is identical with the generic name, thus it is an example of टॉटरनेम, जिसमें स्पेसिफिक और जेनस नेम दोनों सेम होते हैं उनको बोला जाता है टॉटरनेम। नेक्स्ट है विच इज़ द ऑड वन इन द फॉलोइंग सीरीज, तो देखिए स्पीशीज़ दे रखे यहाँ पर सेपियंस, रोटोंडस एंड अमेरिकाना,
ये हो गई सारी स्पीशीज़, और जो डी दे रखा है हेमीडेक्टाइलस, ये है जीनस। तो ये ऑर्डर हो गया, तो आंसर है इसका डी। नेक्स्ट है द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बिलो द लेवल ऑफ फैमिली इज। तो पहले आता है स्पीशीज़, उसके बाद जीनस, उसके ऊपर फैमिली। तो फैमिली से नीचे कौन सा हुआ? जीनस। तो आंसर इसका डी। नेक्स्ट है इन अ टेक्सोनॉमिक हिरार्की जीनस इज इंटरपोलेटेड बिटवीन। तो ये स्पीशीज़ और फैमिली के बीच में होता है, तो आंसर इसका डी, दैट इज़ फैमिली एंड स्पीशीज़। अगला है रिलेटेड जेनरा बिलोंग्स टू द सेम। तो जीनस से ऊपर क्या आ रहा था? फैमिली आ रहा था। तो बहुत सारे जीनस मिला के एक फैमिली के अंदर कंस्टिट्यूट होंगे, तो आंसर है इसका सी। नेक्स्ट है द सफिक्स ओईडी इज़ यूज्ड फॉर। तो ये सब फैमिली के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट है इन अ टेक्सोनॉमिक हिरार्की फैमिली इज़ इंटरपोलेटेड बिटवीन। तो ये जीनस और ऑर्डर के बीच में आएगी फैमिली, तो आंसर इसका सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिक कैटेगरी इंक्लूड्स ऑल द अदर्स। तो देखिए स्पीशीज़, जीनस और फैमिली, इन सब के ऊपर आता है ऑर्डर, और ये इन तीनों को कंस्टिट्यूट कर लेगा, तो आंसर है इसका बी। नेक्स्ट है द नेम ऑफ अ प्लांट ऑर्डर एंड्स विद। तो ऑर्डर के लिए एल्स होता है, ALES, तो आंसर है इसका बी। नेक्स्ट है इन विच ऑर्डर विल यू प्लेस गोरिल्ला। सो इट इज़ प्राइमेटा ऑर्डर। अगला क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिक कैटेगरी इंक्लूड्स वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स। तो ऑर्डर से ऊपर क्या आएगी? क्लास। तो क्लास ही बहुत सारे एक या फिर बहुत सारे ऑर्डर को कंस्टिट्यूट करेगी अंदर, तो आंसर इसका डी। नेक्स्ट है टू ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन द सेम क्लास बट नॉट इन द सेम फैमिली, दे मे बिलोंग टू द सेम। तो इनका ऑर्डर सेम हो सकता है, तो आंसर है इसका डी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज पोजेज मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स। तो जो स्पीशीज़ लेवल होता है वहाँ पर दो इंडिविजुअल का ज़्यादा कैरेक्टर्स रिलेट करेगा, तो आंसर हो गया इसका डी। नेक्स्ट है एव्स टेक्सोनॉमिकली रिप्रेजेंट। तो एव्स क्या है? क्लास है, तो आंसर है सी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। पहला दे रखा है इंडिका, ट्यूबेरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एपिथेट्स। तो ये सही है। बी बता रखा है फाइसेलिया, एपिस एंड हेलिएंथस रिप्रेजेंट जेनरिक एपिथेट्स, ये भी सही है। सी बता रखा है मोनोकॉटिलिडनी एंड डाइकॉटिलिडनी आर दी टू क्लासेस ऑफ डिवीजन एंजियोस्पर्मी, तो ये भी सही है। और डी बता रखा है फाइलम कॉर्डेटा इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ प्लांट किंगडम, लेकिन फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है लार्जेस्ट फाइलम, तो ये इनकरेक्ट है, तो आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट है टू एनिमल्स बिलोंग टू द सेम किंगडम बट डिफरेंट क्लासेस दे मे बिलोंग टू द सेम। तो उनका फाइलम सेम हो सकता है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट क्लासिफिकेशन फॉर द गिवन एनिमल। तो देखिए यहाँ पर टाइगर की फ़ोटो दे रखी है, तो इसमें इसका फाइलम होगा कॉर्डेटा, क्लास होगी इसकी मैमेलिया, ऑर्डर होगा कार्निवोरा, और फैमिली क्या होगी इसकी? फेलिडी, जीनस पैंथेरा, और स्पीशीज़ क्या होगा इसका? टिग्रिस। अगर इसका साइंटिफिक नेम पूछते तो क्या हो जाता है इसका? पैंथेरा टिग्रिस, तो आंसर है इसका बी। नेक्स्ट है द गिवन फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट द हिरार्की ऑफ वेरियस टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, आइडेंटिफाई द मिसिंग कैटेगरीज ए, बी एंड सी एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दीज। तो पहला दे रखा है फर्स्ट में ए इज़ द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी विच कंटेन अ नंबर ऑफ रिलेटेड जेनेरा। तो ए क्या है? फैमिली। पहले आप इसको फिल कर लेते हैं इस टेबल को। तो सबसे नीचे बता रखा है स्पीशीज़, स्पीशीज़ के बाद आता है जीनस, जीनस से बाद फैमिली, फिर ऑर्डर, देन क्लास, उसके बाद फाइलम और डिवीज़न, और सबसे ऊपर क्या होता है? किंगडम। देखिए अब पहले दे रखा है फर्स्ट में ए इज़ द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी विच कंटेन अ नंबर ऑफ रिलेटेड जेनेरा। तो ये सही है क्योंकि ये फैमिली आएगा, और फैमिली बहुत सारे जेनेरा को अपने अंदर कंस्टिट्यूट करती है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ बी, बी क्या है? क्लास, और यहाँ पर बता रखा है मोनोकॉटिलिडनी एंड डाइकॉटिलिडनी एंड मैमेलिया, ये क्लास के अंदर आएंगे,
तो ये भी सही है। नेक्स्ट है सी रिप्रेजेंट द बेसिक यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमिक हियरार्की। तो ये सी किंगडम है और किंगडम बेसिक यूनिट नहीं होती बल्कि स्पीशीज़ होती है बेसिक यूनिट। तो थर्ड गलत है। और फोर्थ देखिए, द एग्जाम्पल ऑफ कैटेगरी सी आर फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा एट्सेट्रा। तो सी क्या है? किंगडम, और फंजाई भी किंगडम है, मोनेरा भी किंगडम है और प्रोटिस्टा भी किंगडम है। तो फोर्थ सही है। देखिए अब फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है, थर्ड इनकरेक्ट है। तो आंसर है इसका सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द वेरियस टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो सबसे बड़ा है डिवीजन, पहले तो मतलब किंगडम आता है लेकिन यहाँ पर डिवीजन है, फिर क्लास, देन ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस एंड फैमिली। तो आंसर होगा इसका सी। अब एक बात ध्यान रखना कि जो जीनस और फैमिली है इनके बीच में ट्राइब आती है, ये कई बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। पहला है ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइंड टू द किंगडम एनिमेलिया, इट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग नहीं आना चाहिए था, डिक्रीजिंग आना चाहिए था, तो ये इनकरेक्ट है। सी बता रखा है डिफरेंट क्लासेज कंप्राइजिंग फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द फाइलम कॉर्डेटा, ये भी सही है। डी है प्लांट ऑर्डर पॉलीमोनियल्स इंक्लूड द फैमिली लाइक सोलेनेसी, कॉन्वॉल्वुलेसी बेस्ड ऑन द वेजिटेटिव एंड फ्लोरल कैरेक्टर्स, ये भी सही है। तो देखिए जो बी है ये इनकरेक्ट है, तो आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लीस्ट सिमिलर कैरेक्टर्स। तो देखिए स्पीशीज़, जीनस और फैमिली ये सब क्लास के नीचे आएंगे और इनमें सिमिलर कैरेक्टर्स ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू क्लास, तो आंसर है इसका बी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट क्लासिफिकेशन फॉर द गिवन प्लांट। तो इसमें डिवीजन होगा एंजियोस्पर्मी और क्लास है इसमें डाइकॉट। देखिए अब ये लीव्स आप देखिए आप यहाँ पर, और इनमें कैसा वेनेशन है? रेटिकुलेट, और रेटिकुलेट किस में होता है? डाइकॉट में। तो यहाँ से हमें पता चलिए क्लास क्या है? डाइकॉटिलिडनी, एंड ऑर्डर इज एस्ट्रेल्स एंड फैमिली इज एस्टरेसी फैमिली, तो आंसर है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द फॉलोइंग टेबल विच शोज डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो ए देखिए पहले, मैन का डिवीजन क्या आएगा? कॉर्डेटा। हाउस फ्लाई में पूछ रखी है क्लास, तो हाउस फ्लाई की क्लास आएगी इंसेक्टा, और मैंगो के लिए फैमिली होगी एनाकार्डिएसी, और वीट के लिए क्लास बता रखी है, तो इसमें आएगा वीट किस में आएगा? मोनोकॉट में, और मोनोकॉट के लिए क्लास क्या होगी? मोनोकॉटिलिडनी। तो आंसर है इसका ए कॉर्डेटा, बी इंसेक्टा, सी एनाकार्डिएसी एंड डी इज मोनोकॉटिलिडनी, तो आंसर है इसका ए। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी। तो देखिए फाइलम, क्लास और स्पीशीज़ ये तो कैटेगरी है, लेकिन जो डी बता रखा है ग्लूमेसी, इट इज़ नॉट अ कैटेगरी, तो आंसर है इसका डी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मिसमैच पेयर। पैंथेरा लियो बिलोंग्स टू क्लास मेमेलिया, इट इज़ करेक्ट। बी में बताया है मस्का डोमेस्टिका द कॉमन हाउस लिजार्ड अ रेप्टाइल, लेकिन मस्का डोमेस्टिका किसका नाम होता है? हाउस फ्लाई का, तो ये इनकरेक्ट है। सी बता रखा है एंटामीबा कोलाई कॉमनली अकरिंग प्रोटोजोन इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, ये सही है। और डी है सोलिनम ट्यूबरसम, इट इज़ डाइकोटिलिडनस प्लांट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स आर मेनली कंसिडर्ड फॉर डिक्लेयरिंग अ न्यू प्लांट स्पीशीज़। तो हम फ्लोरल कैरेक्टर्स देखते हैं प्लांट का। नेक्स्ट है मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। तो देखिए जॉन रे फर्स्ट डिस्क्राइब्ड स्पीशीज़ एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, और बी है कार्लस लिनियस, ही इंट्रोड्यूस्ड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ जूलॉजी, एंड जूलियन हग्सले ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यू सिस्टमैटिक्स। तो ए का है सेकेंड, बी का फोर्थ, सी का थर्ड और डी का फर्स्ट, तो आंसर इसका डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द करेक्ट मेथड ऑफ प्रेसिंग प्लांट टू फॉर्म द हर्बेरियम शीट। तो देखिए जो बी फिगर है ये ज़्यादा सुटेबल होगा एज एवरी प्लांट पार्ट इज़ अनफोल्डेड, और जो ए पार्ट है इसमें जो पत्ते हैं और फ्लावर्स हैं ऐसे फोल्डेड हैं, लेकिन हमको अनफोल्डेड ही चाहिए होते हैं, तो आंसर है इसका बी। नेक्स्ट है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसिडरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हर्बेरियम शीट। तो इसमें हमें बताना है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज़ और आर नॉट करेक्ट। तो हमें इनकरेक्ट देखना है इसमें। पहला दे रखा है प्लांट शुड बी कलेक्टेड इन फ्लावरिंग स्टेज, ये सही है। नेक्स्ट है एवरी डिटेल रिगार्डिंग द प्लांट सच एज लोकेलिटी, इकोलॉजिकल कंडीशंस, वेजिटेटिव एंड फ्लोरल कैरेक्टर्स एक्सेट्रा शुड बी नोटेड, ये भी सही है। थर्ड बता रखा है प्लांट्स आर इवनली प्रेस्ड बाय अनफोल्डिंग ऑल द प्लांट पार्ट्स बिटवीन प्लॉटिंग पेपर्स और न्यूज़पेपर विद द हेल्प ऑफ प्लांट प्रेसर्स, ये भी सही, क्योंकि प्लांट को पहले पूरा अनफोल्ड हो जाना चाहिए पहले जब उसको हर्बेरियम शीट पे रखते हैं उससे पहले। ओके। और फोर्थ है ब्लॉटिंग पेपर्स नीड नॉट बी चेंज्ड अंटिल द प्लांट गेट्स ड्राइड, तो ये चेंज कर देना चाहिए, तो ये गलत है। फिफ्थ है आफ्टर ड्राइंग द प्लांट स्पेसिमेन इज केयरफुली माउंटेड पेस्टेड ऑन द हर्बेरियम शीट, तो ये सही है। नेक्स्ट है हर्बेरियम शीट इज लेबल्ड ऑन द लोअर राइट हैंड कॉर्नर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ प्लांट स्पेसिमेन, डेट ऑफ कलेक्शन एटसेट्रा, तो ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, दैट इज फोर्थ ओनली। नेक्स्ट है बोटानिकल गार्डन्स मेनली सर्व द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग, तो इसमें एक्सटेटिव कंजर्वेशन होता है ऑफ जर्म प्लाज्म, तो आंसर है इसका सी। नेक्स्ट है मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। ओके, पहला है रॉयल बोटानिकल गार्डन क्यू, तो ये इंग्लैंड में प्रेजेंट है। इंडियन बोटानिकल गार्डन ये होरा में प्रेजेंट है, और नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में है। और जो डी बता रखा है लयॉर्ड बोटानिकल गार्डन ये दार्जिलिंग में है, तो आंसर होगा इसका ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का फोर्थ। करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिग्निफिकेंस ऑफ बोटानिकल गार्डन एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन। पहला दे रखा है दीज हेल्प इन ग्रोइंग इम्पॉर्टेंट प्लांट्स ऑफ लोकल फ्लोरा एंड कीपिंग देयर रिकॉर्ड, दीज हेल्प इन प्रोवाइडिंग लिविंग प्लांट मटेरियल फॉर रिसर्च वर्क, ये भी सही है। और थर्ड स्टेटमेंट बता रखा है बोटानिकल गार्डन के लिए दीज हेल्प इन ग्रोइंग एंड मेंटेनिंग रेयर एंड एंडेंजर्ड प्लांट, तो ये भी सही है, तो इनकरेक्ट एक भी नहीं है, तो आंसर है इसका डी, दैट इज नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है आर्बोरेटम इज़ अ पार्ट ऑफ बोटानिकल गार्डन वेयर, तो जहाँ पर बिग ट्रीज कल्टिवेट किए जाते हैं उसको कहा जाता है आर्बोरेटम, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, दैट इज बिग ट्रीज आर कल्टिवेटेड इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोलॉजिकल म्यूजियम, और इसमें हमें ये बताना है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट, मतलब इनकरेक्ट हमें चूज़ करना है इसमें। ओके, तो पहला है बायोलॉजिकल म्यूजियम आर जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ये सही है। और सेकंड बता रखा है म्यूजियम्स हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। थर्ड है स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर और जार इन द प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस, तो ये भी सही है। फोर्थ है इंसेक्ट आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्स आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। नेक्स्ट है लार्जर एनिमल लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड, ये भी सही है। और सिक्स्थ बता रखा है स्केलेटन्स ऑफ मैमल आर नॉट अलाउड टू केप्ट इन म्यूजियम, लेकिन स्केलेटन्स तो रखे जाते हैं, आपने देखे ही होंगे डायनासोर के स्केलेटन्स ऐसे, तो कौन सा इनकरेक्ट हो गया, सिक्स्थ इनकरेक्ट है, तो आंसर है इसका डी। नेक्स्ट है मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स बिलो। ओके, सो बोटानिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स होते हैं, जूलॉजिकल पार्क में लिविंग वाइल्ड एनिमल, म्यूजियम में प्रिजर्व्ड
प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़, और जो डी है हर्बेरियम, इनमें होगा प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेंट्स। तो ए का है थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। तो आंसर इसका बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज अ क्विक रेफरल सिस्टम इन टेक्सोनॉमिकल स्टडीज। सो इट इज़ हर्बेरियम। अगला क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला दे रखा है जूलॉजिकल पार्क्स आर दी places where wild animals are kept in protected environment under human care and which enables us to learn about their food habits and behavior। So पहला स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट में बता रखा है स्टेटमेंट 2 में एडिक्वेट अरेंजमेंट फॉर द ट्रीटमेंट मेडिकेशन रेगुलर चेकअप एंड पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस आर एब्सोल्युटली नेसेसरी टू बी मेड फॉर द हेल्थ केयर एंड अपकीप ऑफ एनिमल्स। तो दोनों स्टेटमेंट सही है 1 एंड 2। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, दैट इज़ बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट है नेशनल जूलॉजिकल पार्क इज सिचुएटेड एट। तो ये दिल्ली में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है की इज़ अ टेक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ईच स्टेटमेंट इन की इज़ कॉल्ड। तो एक स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है, लेड। नेक्स्ट है the most convenient way for easy identification of plant and animal by applying diagnostic features is use of। तो इसमें टैक्सोनॉमिक कीज़ का यूज़ होगा। अगला क्वेश्चन है अ कपलेट इन अ की इज़। तो इसमें दो पेयर्स होते हैं और उनका कैरेक्टर्स कॉन्ट्रास्टिंग होता है, ऑपोजिट होता है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, दैट इज़ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन अ पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ अ टैक्सोनॉमिक एड विच कंटेन द एक्चुअल account of habitat and distribution of plant of a given area and also provide the index to the plant species found in a particular area। So it is flora। अगला है the plants growing in an area surrounded by geographical or political boundary will be included in। तो ये फ्लोरा में इंक्लूडेड होंगे। तो आंसर है इसका सी। नेक्स्ट है विच टैक्सोनॉमिक एड गिव कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ कंप्लीट कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ अ जीनस और फैमिली एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो इसमें मोनोग्राफ में आएंगे ये। तो आंसर इसका सी। अगला क्वेश्चन है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। सो पहला दे रखा है हर्बेरियम इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट एंड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन द शीट। और जो प्लांट पार्ट होते हैं वो सारे अनफोल्डेड होने चाहिए। और सेकंड में देखिए फ्लोरा provide the index to the plant species found in a particular area। ये भी सही है। और थर्ड बता रखा है मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट पर्टिकुलर टेक्सॉन, ये भी सही है। तो ए मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये सारे सही हैं। तो आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट है फ्लोरल फीचर आर कॉमनली यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स बिकॉज। सो इट इज़ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर मोर कंजर्वेटिव, इसलिए जो फ्लोरल फीचर्स हैं वो ज़्यादा यूज़ होते हैं इन आइडेंटिफिकेशन, और फ्लोरल फीचर्स में रिप्रोडक्टिव पार्ट आएंगे। तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट है मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। सो इकोलॉजी है रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। हर्बेरियम हैव द कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एंड डोमेस्टिक प्लांट्स। होलोटाइप इज ओरिजिनल स्पेसिमेन साइटेड बाय द ऑथर। और टेक्सॉन क्या होगा, अ हियरार्किकल यूनिट। तो ए है फर्स्ट, बी का फोर्थ और सी का है सेकंड और डी का थर्ड। तो आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ अ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया। तो ये मैनुअल्स होंगे। लास्ट क्वेश्चन है कैटलॉग इज अ, so it is a list or register containing names of all species found in an पर्टिकुलर प्लेस। तो ये क्वेश्चंस हो गए आपके लिविंग वर्ल्ड के। तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।